नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूं आपको ब्रिटिश इंडिया, रिपब्लिक इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। समय समय के ऊपर मैं आप लोगों को आगाह करता रहा। मैंने बताया कुछ ऐसे सिक्के जो सिक्के बुक से है नदारत, परंतु वो सिक्के छापे गए और हाँ, वो सिक्के मार्केट में आए और उनकी कीमत आज पहुंच गई हजारों रुपए में। आप लोगों के पास भी ऐसे सिक्के बहुत सारे लोगों के पास पड़े होंगे। मेरी पिछले वीडियो को देखो और ढूंढो अपने सिक्कों के अंदर से वो सिक्के जो सिक्के मैं आप लोगों को बताता हूं। आज भी मैं आपको दूंगा एक ऐसे सिक्के की जानकारी जो बुक के माध्यम से है नदारत, परंतु वेबसाइट के माध्यम से अगर हम देखते हैं तो वो सिक्का छापा गया। जी हाँ, वो सिक्का छापा गया। तो शुरू करते हैं वीडियो, परंतु इससे पहले आप लोग कृपया चैनल को कर ले सब्सक्राइब, दबा दे बेल आइकॉन की घंटी, दे दे एक लाइक। तो कौन से हैं वो सिक्के, उसकी देता हूं मैं पूरी डिटेल। पहले आज मैं आपको बताऊंगा दो सिक्कों के बारे में, और दोनों बनाए गए एक ही ईयर के अंदर रिलीज किए गए सन 2004 में, और दोनों बनाए गए दो विशेष शख्सियत की जन्म की पूरी सेंचुरी होने के ऊपर, यानी कि 100 वर्ष पूरे होने पर उनकी याद में छापे गए ये सिक्के। पहला सिक्का छापा गया वो सिक्का है ये के कामराज। जी हाँ, के कामराज जी का पहला सिक्का छापा गया और ये छापा गया बम्बे और हैदराबाद की मिंट से, और इसको बनाया गया कॉपर निकल का। वजन है इसका 9 ग्राम। एक तरफ के कामराज जी की फोटो और उसके साइड के ऊपर दे रखी है डिटेल कि के कामराज जन्म शती। इसी तरह जब हम दूसरी तरफ देखते हैं तो अशोका पिल्लर, और उसके नीचे लिखा हुआ सत्यमेव जयते, 5 रुपए का ये सिक्का। इस सिक्के को बनाया गया 2 मिनटों के अंदर बॉम्बे और हैदराबाद की मिंट में। अगर आपके पास है हैदराबाद मिंट का सिक्का तो एक्चुअली के अंदर अगर ये सिक्का आप यूएनसी कंडीशन में खरीदने जाते हैं तो आपको इसके पे करने पड़ सकते हैं 1200 से 1500 रुपए तक। परंतु हो क्या रहा है कि लोग बहुत सारी चिल्लर इकट्ठे करके पहुंच जाते हैं और वो खा जाते हैं धोखा। ना तो वो ढंग से मिंट को चेक करना जानते हैं और ना ही उन लोगों को इन सिक्कों के रेट का पता होता। इस सिक्के को भी 2004 में रिलीज किया गया और 2004 में ही एक और सिक्का रिलीज हुआ, और वो रिलीज हुआ लाल बहादुर शास्त्री का। जी हाँ, ये पहला सिक्का बनाया गया। ये सिक्का बनाया गया कॉपर निकल का। वजन है इसका 9 ग्राम। जी हाँ, एक तरफ लाल बहादुर शास्त्री जी की तस्वीर, दूसरी तरफ भाई अशोका पिल्लर, नीचे लिखा सत्यमेव जयते और उसके नीचे 5, एक तरफ भारत और रुपए, दूसरी तरफ इंडिया एंड रुपीस। ये बनाया गया कॉपर निकल के अंदर, और कॉपर निकल के अंदर बनाया गया इसको सिंगल मिंट में। जी हाँ, सिंगल मिंट में कहने को तो ये कहा जाता है बुक के माध्यम से कि कीमत है 100 रुपए, परंतु आज तक मुझे भी ये सिक्का जनरल सर्कुलेशन से नहीं मिला। सिंगल मिंट का बना हुआ सिक्का है ये। इस सिक्के को रखें आप लोग संभाल कर। ये सिक्का भविष्य के अंदर एक अच्छी कंडीशन पे पहुंचेगा और इसका भी काफी अच्छा रेट आएगा। बुक के माध्यम से देखते हैं तो 100 रुपए, परंतु नहीं, अगर आप इस सिक्के को खरीदने जाते हो यूएनसी कंडीशन के अंदर तो आपको इसके पे करने पड़ सकते हैं लगभग 400 से 500 रुपए तक। दूसरा सिक्का लाल बहादुर शास्त्री का एक और बनाया गया, और वो बनाया गया FSS के मटेरियल से, और ये है वो सिक्का। इसका ये कहा जाता है कि ये बनाया गया 2 मिनटों से। एक बनाया गया कलकत्ता और एक बनाया गया हैदराबाद के मिनट से।
परंतु नहीं, ये सिक्का कलकत्ता, हैदराबाद और इसके साथ ही बनाया गया बंबई की मिंट से। जी हाँ, स्टेनलेस स्टील के सन 2004 में बने हुए लाल बहादुर शास्त्री के सिक्कों में एक सिक्का बनाया गया और वो बनाया गया बॉम्बे की मिंट से और उसकी क्वांटिटी बनाई गई बहुत ज्यादा कम। वो सिक्का अभी तक मार्केट प्रकाश में नहीं आया। आप लोगों के पास अगर पड़े हैं लाल बहादुर शास्त्री के सिक्के तो उन सिक्कों को करें आप लोग चेक। कहीं आपकी जेब में, आपके घर की तिजोरी में, आपके कलेक्शन के अंदर लाल बहादुर शास्त्री बॉम्बे मिंट मार्क का सिक्का तो नहीं, क्योंकि अभी तक ये सिक्का मार्केट से है नदारत और जिस दिन ये प्रकाश में आएगा उस दिन कम्युनिटी कॉइन होने की वजह से इसकी कीमत भी पहुंच सकती है बहुत हाई फाई, यानी कि हो सकता है कि 8-10 हजार में। इसी में ही बनाया गया कुछ म्यूल कॉइन। जी हाँ, वो कलकत्ता मिंट से बने, उसमें लाल बहादुर शास्त्री की कॉपर निकल की डाई को स्टेनलेस स्टील की सिक्के के ऊपर इस्तेमाल कर लिया गया। वो भी एक टॉपिक है, इसकी मैं पहले आप लोगों को दे चुका हूं जानकारी। आज की वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद ये था कि एक तो मैं के कामराज के सिक्के की आपसे बात करना चाहता था, हैदराबाद मिंट की, और दूसरा इसमें आप लोगों को मैं बताना चाहता था कि इसमें लाल बहादुर शास्त्री का स्टेनलेस स्टील का जो सिक्के बने उस सिक्के के अंदर बॉम्बे मिंट का सिक्का भी बनाया गया है। म्यूल कॉइन के अलावा एक ये सिक्का और आप लोगों को मैं बता रहा हूं, आप अपनी कलेक्शन में इस सिक्के को करो चेक। तो ये दो विशेष इंफॉर्मेशन आप लोगों को दी। होता ऐसा है कि इस कॉइन कलेक्शन की दुनिया के अंदर लोग सिक्के तो इकट्ठे करते हैं, लाल बहादुर शास्त्री सुना तो सिक्के इकट्ठे कर लिए, के कामराज सुना तो सिक्के इकट्ठे कर लिए, परंतु उसमें कौन सी मिंट का सिक्का आता है रेयर की कैटेगरी में, इस चीज के बारे में लोगों को नहीं पता। मुझे अभी कल भी 2-3 ऐसे व्यक्तियों के फोन आए जिनके पास सैकड़ों की, हजारों की तादाद में सिक्के पड़े हैं। वो ये कहते हैं कि गुरुजी हमारे पास सिक्के हैं, हमने बेचने, इनको बेची कहाँ। तो भाइयों, सिक्के को बेचने का कोई भी विशेष स्थान इस हिंदुस्तान के अंदर नहीं है। जो व्यक्ति फोन कॉल के माध्यम से आपसे करते हैं संपर्क और वो मेंबरशिप की मांगते हैं फीस, तो ये समझ लो कि वो फ्रॉड कॉल है। सिक्के सिर्फ बिकते हैं एग्जीबिशन में, और सिक्का वही बिकता है जो सिक्का होता है रियर की कैटेगरी के अंदर। सभी सिक्के रियर नहीं होते। स्मारक सिक्के वक्त के साथ जैसे जैसे समय गुजरता वैसे वैसे इसमें कुछ मिनट के सिक्के धीरे धीरे आ जाते हैं रियर की कैटेगरी में, परंतु जनरल सर्कुलेशन के लिए जब शुरू में उतारे जाते हैं सिक्के तो देखा यह जाता है कि किस सिक्के की मिंटेज है कम, और वो सिक्का आ जाता है रियर की कैटेगरी में। और कई बारी किसी एक विशेष मौके के ऊपर सिक्के बनाए तो जाते हैं परंतु उनकी क्वांटिटी रखी जाती है बहुत ज्यादा कम, इसलिए वो सिक्के रियर की कैटेगरी में आ जाते हैं। या आपके पास कोई सिक्का ऐसा है जिसमें है रोटेशन एरर, कोई ऐसा सिक्का है जो किसी दूसरे मटेरियल से बन गया, या ऐसा सिक्का जिसकी मिंटेज हो गई आउट, या फिर कोई ऐसा सिक्का लगा आपके हाथ में जिस सिक्के के बारे में किसी को पता नहीं कि इस सन में इस सिक्के को इस मिंट के अंदर भी डाला गया, जैसे कि मैंने आपको बताया लाल बहादुर शास्त्री। तो वो सिक्के जब मार्केट में उतर के आते हैं तो एकदम उनकी कीमत पहुंच जाती है बहुत ज्यादा। ऐसे ही नजारत सिक्कों की मैंने आप लोगों को कई सिक्कों की दी है जानकारी। आप लोग ढूंढे उन सिक्कों को, उस विशेष मिंट के सिक्कों को, तभी इस कॉइन कलेक्शन का है काम का मतलब है। पिछले 2-3 दिनों से मैं भी व्यस्त था
और आप यकीन नहीं करोगे, मैंने लगभग 35 किलो चिल्लर, जी हाँ, 5 रुपए के कुछ सिक्के, कुछ 2 रुपए नेशनल इंटीग्रेशन के सिक्के, और कुछ सिक्के ऐसे कि जिन सिक्कों की असल में मार्केट में कोई कीमत ही नहीं, जो है जनरल सर्कुलेशन के सिक्के। मैंने कम्युनिटी कॉइन तो निकाल लिए, उसके अलावा मेरे ख्याल से 30 से 35 किलो ऐसी चिल्लर है जो मैंने भर के रख दी अलग, इसलिए कि इस चिल्लर को मार्केट में जाकर आम चलन में देकर आऊं। आजकल के अंदर ये चिल्लर को दे के आऊंगा। 3 दिन से मैं छटाई कर रहा हूं। अब जो बैलेंस मेरे पास बचे हैं सिक्के वो है 25 पैसे, 50 पैसे कॉपर निकल के सिक्के, जो बनाए गए FSS के सिक्के, जो कि मार्केट चलन में आम जनरल सर्कुलेशन से है बाहर, मार्केट में वो सिक्के चलते नहीं। वो सिक्के लगभग 8-10 किलो मेरे पास अलग बचे। बाकी कलेक्शन के लिए जो सिक्के मैंने निकालने थे, या जो कम्युनिटी कॉइन है यानी कि स्मारक सिक्के हैं, उनको लिया निकाल और बाकी सारा माल कर दिया अलग। उसको दे के आएंगे जाकर मार्केट में आम चलन में। मैं भी कल बहुत हैरान हो रहा था कि मैंने भी वही बेवकूफियां की, बेवकूफी क्या, अनजाने में वही काम किया। जब शुरुआत के अंदर मैंने भी वीडियो देखी लोगों की, तो उस वीडियो के अंदर हजारों और लाखों रुपए बताई गई कीमत, और मैंने भी इधर उधर से सिक्के इकट्ठे करने शुरू किए। कई जगह से मैं चिल्लर उठा के लाया और रखता चला गया। परंतु पिछले 1 साल से, जब से इसके बारे में पूरी नॉलेज हुई, पिछले 6-7 महीनों से मैंने ये YouTube चैनल बनाया आप लोगों को आगाह करने के लिए। तो तब से मैंने सिक्कों की कुछ छटाई शुरू करी कि सिक्कों की कुछ छटाई की जाए, और सिक्कों की छटाई की। अब जो सिक्के हैं उनको देकर आऊंगा जाकर मार्केट में। तो इस तरह से चिल्लर इकट्ठा करने से पैसे नहीं मिलते। मैं समझ चुका हूं इस बात को, आप लोग भी समझ जाओ। जितनी जल्दी उतने अच्छे रहोगे, नहीं तो होगी सिर्फ समय की बर्बादी। जी हाँ, तो चलो वीडियो को देते हैं विराम। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को कर दो इधर से उधर, यानी कि शेयर। पूरी वीडियो देखने नमस्कार। जय भोलेनाथ।